चांद वाला जंगल। घने जंगल के किनारे एक छोटी सी गुफा में माँ लोमड़ी अपने नन्हे बेटे चिंकू के साथ रहती थी। चिंकू बहुत प्यारा था। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें और मुलायम पूंछ पूरे जंगल में सबसे अलग थीं। लेकिन चिंकू हमेशा उदास रहता था, क्योंकि जंगल के दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। देखो देखो, डरपोक चिंकू आ गया। बंदर हंसते। ये तो अंधेरी से भी डरता है। तोता चिल्लाता। बंदर, तोता। चिंकू चुपचाप अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता। माँ लोमड़ी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, सच्चा बहादुर वही होता है जो दूसरों की मदद करे। एक रात बहुत तेज बारिश शुरू हुई। आसमान में बिजली चमक रही थी। पूरा जंगल डरावनी आवाजों से गूंज रहा था। तभी दूर से किसी के रोने की आवाज आई। माँ, बचाओ। चिंकू डर गया। माँ, बाहर कोई है। माँ लोमड़ी तुरंत उठी। दोनों आवाज की तरफ भागे। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन्होंने देखा, एक छोटी सफेद हिरनी की बच्ची नदी के किनारे फंसी हुई थी। उसका नाम था गुड़िया। नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा था। गुड़िया रोते हुए बोली, मेरी माँ दूसरी तरफ रह गई। मैं डर रही हूं। चिंकू कांपने लगा। उसे तेज पानी से बहुत डर लगता था। लेकिन तभी उसे माँ की बात याद आई। सच्चा बहादुर वही होता है जो दूसरों की मदद करे। चिंकू ने गहरी सांस ली। फिर वो धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचा। उसने अपनी छोटी पूंछ गुड़िया की तरफ बढ़ाई। डरो मत, मैं हूं ना। गुड़िया ने उसकी पूंछ पकड़ ली। लेकिन तभी धड़ाम, एक बड़ा पेड़ नदी में गिर गया। तेज लहर आई और चिंकू पानी में बहने लगा। चिंकू! माँ लोमड़ी जोर से चीखी। गुड़िया रोने लगी। चिंकू पूरी ताकत से तैरने लगा। उसे डर लग रहा था, बहुत डर। लेकिन फिर उसने देखा, गुड़िया कांप रही थी। तभी चिंकू ने हिम्मत जुटाई और वापस उसकी तरफ तैर गया। उसने गुड़िया को अपनी पीठ पर बैठाया और धीरे धीरे किनारे तक ले आया। जैसे ही दोनों बाहर आए, गुड़िया अपनी माँ से जाकर लिपट गई। डेया हिरनी। हिरनी की माँ की आंखों में आंसू थे। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। तुम सच में बहादुर हो। रोए हिरनी। पूरा जंगल ये सब देख रहा था। जो जानवर पहले चिंकू का मजाक उड़ाते थे, अब शर्मिंदा थे। बंदर धीरे से बोला, सॉरी चिंकू। तोता बोला, तुम सबसे बहादुर हो। हुई चिंकू। चिंकू मुस्कुराया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात चांद बहुत चमक रहा था। गुड़िया धीरे धीरे चिंकू के पास आई। उसने एक छोटा सा चमकीला फूल चिंकू को दिया। ये जंगल का सबसे खास फूल है। मैं इसे सिर्फ अपनी सबसे अच्छी दोस्त को देती हूँ। चिंकू शर्माने लगा। दोनों साथ बैठकर चांद को देखने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती पूरी जंगल की सबसे प्यारी दोस्ती बन गई। अब चिंकू कभी अकेला महसूस नहीं करता था। और जब भी जंगल में बारिश होती, गुड़िया हमेशा चिंकू के पास आकर बैठ जाती। रिम रिम। क्योंकि उसे पता था, जिस दिल में प्यार और हिम्मत हो, वो कभी डरपोक नहीं होता। रिम टिम। लेकिन एक रात गुड़िया अचानक जंगल से गायब हो गई। और उसकी जगह चिंकू को वही चमकीला फूल टूटा हुआ मिला। क्या हुआ था गुड़िया के साथ? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें।